रामायण में वर्णित सूक्तियाँ। रामायण में वर्णित सूक्तियाँ। कालो ही दुरतिक्रमे, समय दुर्गम होता है या समय को लांघना कठिन होता है। देवम ही दुरतिक्रमम, स्वभावो ही दुरतिक्रमे। दोबारा, कालो ही दुरतिक्रम है। नास्ति पुत्र समय प्रिय, नास्ति पुत्र समय प्रिय, पुत्र के समान कोई प्रिय नहीं है। नास्ति पुत्र समय प्रिय, पुत्र के समान कोई प्रिय नहीं है। देशे देशे कालत्रिणी, देशे देशे कालत्रिणी, देशे देशे च बांधवा। तम तु देशे न पश्यामि यत भ्राता सहोदर। प्रत्येक देश में स्त्रियां व प्रत्येक देश में बंधु बांधव मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा देश नहीं मिलेगा जहाँ सहोदर भाई प्राप्त हो जाएं। कैसे कहिए, दोबारा सुन सूक्ति है। प्रत्येक देश में स्त्री मिल जाएंगी, क्या मिल जाएंगी? स्त्री मिल जाएंगी। और प्रत्येक देश में बंधु बांधव मिल जाएंगे, और लेकिन ऐसा देश कोई नहीं मिलेगा जिसमें सहोदर भाई मिल जाए। आई बात समझ नहीं आई है? सूत्र कैसा है? देशे देशे कलत्राणी, देशे देशे च बांधवा, ने तु देशे ने पश्यामि यत्र भाता सहोदर। स्त्रीणाम पवित्र परम पतिरेको विशिष्टते। सदाचार, सत्य, ज्ञान, मर्यादा में स्थित रहने वाली। सदाचार, सत्य, ज्ञान और मर्यादा में स्थित रहने वाली धातु स्वभाव की स्त्रियों के लिए एक पति ही पवित्र और परम विशिष्ट है। स्त्रीणाम पवित्रम परम पतिरेके एक विशिष्टते। स्त्रीणाम भ्राता ही देवता, स्त्रीणाम भ्राता ही देवता, स्त्रीणाम भ्राता ही देवता। स्त्रियों का पति और उनका देवता होता है। स्त्रियों का पति ही उनका देवता होता है। स्त्रीणाम भर्ता ही देवता, स्त्रियों का जो पति नहीं है वही देवता होता है। वने दोषा ही वह, वने दोषा ही वह, वन में बहुत कठिनाइयाँ हैं। उत्साहवंत है, उत्साहवंत है पुरुषा, उत्साहवंत है पुरुषा। ने अब सिदंती कर्मसु, उत्साही पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ जाने पर हिम्मत नहीं हारते। उत्साहवंत है, उत्साहवंत है पुरुषा, जो उत्साह से युक्त, जो हिम्मत से युक्त जो पुरुष होते हैं। ने अब सिदंत कर्मेषु, वे कभी भी कठिन परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारते। अलंकारो ही नारी नाम, अलंकारो ही नारी नाम, क्षमा तो पुरुषस्य वा धन है। स्त्रियों का धन तो क्या है? अलंकार आभूषण होता है, लेकिन पुरुष का धन क्या होता है? क्षमा होता है। अलंकारो ही नारी नाम, क्षमा तो पुरुषस्य वा। ने मिथ्या ऋषि भाषितम, ने मिथ्या ऋषि भाषितम, ऋषियों ने कभी झूठ नहीं कहा। ने मिथ्या ऋषि भाषितम, ऋषियों ने कभी झूठ नहीं कहा। गतम तु ने ननु शोकंती, गतम तु नैनु शोकंती, गतम ने गतम में वही, जो बीत गया उसके बारे में विद्वान लोग कभी चिंता नहीं करते। गतम यानी चला गया, तू यानी वह, ननु असोचिंती, उसको नहीं सोचते। गतम जो चला गया, तू गतम ये वही, जो बीत गया उसके बारे में विद्वान लोग चिंता नहीं करते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग आदि गरीयसी। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर बताई गई हैं। गर्जंती, गरजते हैं। ने वृथा सूरा,
गर्जन्ती ने वृथा शूरा निर्जला एव पयोदा। दोबारा बोल। गर्जन्ती ने वृथा शूरा निर्जला एव तोयदा। बिना जल के बादलों के समान वीर पुरुष व्यर्थ में नहीं गरजते। बिना जल के बादलों के समान, जिस प्रकार बिना जल के बादल गरजते नहीं है, नहीं ठीक उसी प्रकार जो सम्मान वीर पुरुष होते हैं वे व्यर्थ में बकवास नहीं करते। गर्जन्ती ने वृथा शूरा निर्जला एव तोयोदा। चलो। नहीं निम्बात श्रुवेत क्षोद्धम लोके निगदन्ती वचय। यह सत्य ही कहा गया है कि नीम के से शहद नहीं टपकता। ये सब सूक्ति कहाँ की है? रामायण जी की है। नहीं यानी नहीं, निम्बात नीम से, श्रोवेत यानी शहद, क्षोद्र लोके निगति वचय। यह सत्य कहा है कि नीम के पेड़ से कभी शहद नहीं टपकता। आत्मा ही दारा सर्वेषां दार संग्रहम प्रतिनाम। विवाहित लोगों के लिए पत्नी उनकी आत्मा के समान होती है। विवाहित लोगों के लिए पत्नी उनकी आत्मा के समान होती है। आत्मा ही दारा सर्वेषां दार संग्रह व्रति। आत्मा ही दारा सर्वेषां दार संग्रहवती नाम। आम्रम छित्वा कुठारत्तम नीमम परि चीरतु कहे। कौन समझदार होगा जो आम को तो कुल्हाड़ी से काट डालेगा, नीम को सींचेगा। आम छित्वा कुठारेन निम्नम परिचेतु कहे। ये कहाँ की सूक्ति है? रामायण जी की। सुरलभा पुरुषे राजन संतते प्रियवादिने। ए प्रियस्तु पंतस्त वक्ता श्रोता च दुर्लभे। हे राजन प्रिय बोलने वाले पुरुष तो सरलता से मिल जाते हैं। हे राजन प्रिय बोलने वाले तो पुरुष सरलता से मिल जाते हैं। अप्रिय और हितकारी बात कहने वाले लोग, अप्रिय और हितकारी बात कहने वाले और सुनने वाले लोग दुर्लभ मतलब कठिनाई से प्राप्त होते हैं। सुरलभा पुरुषा राजन सतन प्रिय वादिन है। अप्रियस्य भक्तस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है। कुलीनम वा पुरुष पुरुषाणी चृत्तिम खायन्ति शुचिवो यति वा अशुचिम। कुलीनम वा वीर पुरुषम आनिनम चृत्तेम ख्याति सची वा यदि वा अशुचि। ने परेहदम भक्षम व्याग खायुतम इच्छामि। ब्याग या शेर कभी भी दूसरे के लाए हुए भोजन को नहीं खाता है, वे स्वामी वाणी है। भयम बिहात ही जायते बुद्धि रहता ही पुरुषा ने सहते पर्वते। स्वामी लोग कभी भी दूसरों के पराक्रम को सहन नहीं करते। रिद्धि युक्ता यानी स्वभाव रिद्धि से युक्त ही पुरुषा ने सहते परस्तव परन दूसरे का स्तव में सम्मान पराक्रम। रावण को मृत्यु की उपरांत राम द्वारा विभीषण का क्या उपदेश बताया गया है? जब रावण की मृत्यु हो गई, जो विभीषण को क्या उपदेश दिया राम भगवान ने? मरणांति वैरानी निवृत्ते न प्रयोजनम क्रियांतस्य संस्कारो मम अपास्य यथा तव। मरणतानी मरने के बाद भी वैरानी निवृत्ते जो भैरभाव होता है वो निवृत्त चला जाता है। न प्रयोजन बिना प्रयोजन के। क्रियांतस्य संस्कारो मम अपि यथा तव है। ठीक है। वाल्मीकि रामायण के बारे में विशेष तथ्य
यही हैं। रामायण का कथानक। बालकांड में 4 सर्ग नहीं है, बालकांड में 77 सर्ग हैं, उनको 4 सर्ग में पूर्व प्रस्तावना का वर्णन है। वाल्मीकि जी कथा सुनाई गई है। निषाद द्वारा कौंच को मारना, कौंच का विलाप, महर्षि की करुणा में श्लोक का उद्गम, ब्रह्मा जी का आना, राम का आख्यान वर्णन कहना, कुरु राम कथा पन्या श्लोक बद्धा मनोरम है। राम के बारे में सब कुछ जानने का वरदान देना, राम के बारे में सब कुछ देने का वरदान देना किसके लिए? वाल्मीकि जी को। सर्ववेद भविष्यन्ति, सीता और राम के संबंध सब वृत्तांत का साक्षात होना, अयोध्या में दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ में पुत्रेष्टियक पायस प्राप्ति यानी खीर की प्राप्ति, देवताओं की प्रार्थना, राम का अवतार, राम की बाल्यावस्था, विश्वामित्र द्वारा राम और लक्ष्मण को ले जाने की याचना, राम को बला और अतिबला विद्याओं की प्राप्ति, ताड़का का वध, अस्त्र उपदेश, यज्ञ रक्षा, मिथिला प्रस्थान, कौशिक वंश में विश्वामित्र के जन्म की कथा, सागर और गंगा की कथा, अहिल्या उद्धार, जनक की यज्ञशाला में राम लक्ष्मण और विश्वामित्र का पहुंचना, शतानंद द्वारा विश्वामित्र का इतिहास सुनाना, शिव धनुष वृत्तांत, राम द्वारा भंगुभंग, राम द्वारा धनुष भंग, दशरथ का मिथिला आना, राम का सीता भवा वर्णन, अयोध्या प्रस्थान, राम में परशुराम से भेंट, मार्ग में परशुराम से भेंट, विष्णु के धनुष पर बाण चढ़ाकर राम को द्वारा परशुराम को गर्भ दूर करना और अयोध्या प्रवेश। अयोध्या कांड 119 सर्ग। अयोध्या कांड में रामायण की घटनाएं, भरत की अनुपस्थिति में राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी को मंथरा का कान भरना या परामर्श, भरत का राज्याभिषेक व राम के वनवास में वर मांगना, राम का वनगमन, दशरथ का राम की वियोग में देह अवसान, भरत के नाना अश्वपति के घर से लौटना, राज्य स्वीकार कर देना, राम को मनाने के लिए चित्रकूट गमन, राम द्वारा भरत का अनुरोध स्वीकार करना, राम की पादुकाएं लेकर अयोध्या आना और राम भरत का मिलन क्या होता है? चित्रकूट पर। प्रसंग बस राम का देव भाग प्रबलता दिखाना और लक्ष्मण का पुरस्कार को बलवान बताना, कौशल्या का स्तुति वाचन, सीता का वन अनुगम प्रार्थना, वनवास के दुखी का वर्णन लिखाएं। अयोध्या कांड में वनवास में दुखों का वर्णन, भरत का विलाप, भरतन का शपथ ग्रहण, राजा के रहित राज्य की दुर्गति का वशिष्ठ द्वारा वर्णन क्या होता है? अयोध्या कांड में राम द्वारा भगत को राजधर्म उपदेश, दार्शनिक उपदेश, जवाली का नास्तिक मत एवं राम द्वारा खंडन, अनसुईया द्वारा सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश। अंतिम सर्ग में राम का चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य में प्रवेश। रामायण में नास्तिकों का निरासन, राम के कहने के लिए राम द्वारा चूर के समान नास्तिक मत का प्रचारक कहवा गया है। अरण्यकांड 75 सर्ग। अरण्यकांड जंगल के राम लक्ष्मण का दंडकारण्य में निवास, ऋषियों की प्रार्थना में निषाद आदि राक्षसों का वध, पंचवटी में निवास, रावण की बहन शूर्पणखा से भेंट, खर और 14 सहस्त्र राक्षसों का वध, शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होने पर राम का छल, सीता हरण, जटायु संघर्ष, जटायु की रावण द्वारा हत्या और राम का करुण विलाप, राम का कंदर्प दुर्वासा ऋषि से भेंट, कंदर्प द्वारा राम को सुग्रीव से मित्रपूर्ण परामर्श किसने कही? कंदर्प ऋषि ने कही थी कि सुग्रीव जी से आप भेंट कर लो। ठीक है।
शस्त्र धारण की अनिवार्यता पर सीता और राम का संवाद, अगस्त ऋषि की महिमा, हेमंत ऋतु का वर्णन, राम का विलाप, राम का क्रोध। कांड के अंत में पंपा सरोवर का वर्णन है और संस्कृति भाषी एलवक राक्षस का आख्यान। अरण्य कांड में किष्किंधा कांड 67 सर्ग, वसंत ऋतु के पंपा सरोवर की छटा का वर्णन, सीता के वियोग में राम का दुखी होना, हनुमान द्वारा राम का सुग्रीव के मैत्री करना, सुग्रीव द्वारा राम का आश्वासन, बाली वध, बाली द्वारा मरने के समय राम की भर्त्सना, क्षमा मांगना, बलि की भैरव तारा का विलाप, राम द्वारा सांत्वनता, सुग्रीव तथा बलिपुत्र अंगद का राज्याभिषेक, राम का प्रस्फुरण, गिरी पर चतुर्मास यापन, वर्षा ऋतु वर्णन, शरद ऋतु वर्णन, लक्ष्मण का क्रोध, सुग्रीव द्वारा वानर सेना लगना, दक्षिण दिशा में हनुमान का जाना, विभिन्न दिशाओं में वानरों का जाना, प्रत्यागमन, संपाति से भेंट, सीता के स्थान पर सूचना देना, संपाति की कथा, जवाली द्वारा हनुमान जी का उपदेश, हनुमान द्वारा मुद्रिका लेकर समुद्र लंघन, हनुमान की सागर पार करने की सुंदर का सागर पार कर लिया, सुरसना की राक्षसी मिल गई, मैंने सिंगना का चूड़ामन दई, और जो वर्णन है मधु वर्णन है जो जाने रहो सकन। युद्धकांड 128 सर्ग, युद्धकांड का वर्णन है, नल नील के द्वारा समुद्र सेतु बंधन, इंद्रजीत का महाप्रयोग, कुंभकर्ण का जागना, 10 राम की हत्या, राम द्वारा सूर्य पूजा, राम का अपशकुन एवं वध, रावण का अपशकुन और वध, विभूषण का राज्याभिषेक, सीता की अग्नि परीक्षा, दशरथ और इंद्र का उपदेश, सीता राम का अयोध्या लौटना, भारद्वाज आश्रम हनुमान जी को भरत के पास भेजना, राम भरत समागम, राम के राज्याभिषेक और प्रजा पालन। उत्तरकांड 111 सर्ग, राम के पूछने में अगस्त ऋषि रावण वंश की कथा सुनाते हैं, सीता लोकोपवाद, गुप्तचर द्वारा राम की सूचना, सीता परित्याग, लवणासुर से पीड़ित मनियों की रक्षा के लिए शत्रुघ्न का जाना, शत्रुघ्न द्वारा लावणासुर का वध, शत्रुघ्न छोटे भैया, उसने लावासुर का वध किया था, शत्रुघ्न का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, मधुपुरी में, लवकुश का जन्म, रामचरित की रचना एवं गान, राम द्वारा संभुवध, राम की राष्ट्रीय यज्ञ की इच्छा, अश्वमेघ यज्ञ का जटा अनुष्ठान, लवकुश द्वारा रामायण गान, सीता को शपथ लेने के लिए राम का अनुरोध, सब सीता पाताल में समा गई, ब्रह्मा राम को आश्वासन, स्वर्ग ते संयम भूयो भविष्यन्ति ते संयमे, कौशल्या आदि का परलोक जाना, काल द्वारा राम को ब्रह्मा का संदेश, कुशलभ का राज्याभिषेक, राम का महाविस्तान और रामायण का पाठ फल। बोलो श्री राम जी महाराज की जय।